हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। फिर से आप लोगों का मेरे YouTube चैनल बी फन मैथ्स पर स्वागत है। आज आप लोगों के लिए लाए हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, जिसमें हम बात करेंगे बहुलक के बारे में। और ये बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो चलिए फटाफट प्यारे प्यारे बच्चों इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सवाल क्या है, बहुलक ज्ञात कीजिए। आपको है ना, आपको देखिए यहाँ पर वर्ग अंतराल दे दिया गया है और ये क्या है आपका, तो बराबरता हो गया। तो बहुलक बराबर एक फॉर्मूला होता है L प्लस F1 F0 टू F1 माइनस F0 माइनस क्या होता है F2 इंटू क्या है H। मतलब बहुलक ज्ञात करने के लिए आपके पास L का भी वैल्यू होना चाहिए, F1 F0 टू F1 F0 F2 और H का वैल्यू होना चाहिए। जब तक आपके पास ये मान नहीं होगा तब तक आप है ना क्या बोलते हैं, बहुलक नहीं निकल सकते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। अब ध्यान दीजिए, सवाल में कुछ भी नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए आप लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ ध्यान देते हैं ना, एल कौन है, F1 क्या है, F0 कौन है और F2 मतलब कौन है और H क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपके जो परिवार होते हैं ना, जो भी रिश्तेदार होते हैं, तो जैसे बोलते हैं ये मासी है, पीसी है, ये अंकल है, तो है ना उसी तरीके से आपको यहाँ पर है ना मतलब ये आपको वर्ग अंतराल दे दिया गया है और ये आपका क्या है, तो बराबरता है। आपको ढूंढना है कौन L है, कौन F1 है, कौन F0 है और कौन F2 है और कौन H है। तो चलिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, आप बराबरता में मैक्सिमम बोलिए, बराबरता में मैक्सिमम नंबर क्या है, तो बोलेंगे 23। सबसे ये बड़ी संख्या है ना, देखिए बराबरता में 6 11 21 23 14 और 5, तो ये क्या हो गया आपका मैक्सिमम नंबर, मतलब ये क्या है, सबसे बड़ी संख्या हो गया आपका। अब ध्यान दीजिए आप लोग, इसी के हिसाब से आपको है ना एल भी मिल जाएगा, मतलब जो है आपको मिल जाएगा। कैसे, तो जो भी आपका मैक्सिमम नंबर है ना, ये क्या हो गया आपका, तो ये हो गया F1। ये क्या हो गया, तो F1 हो गया। ये वाला क्या होगा, तो F2 हो गया। ये वाला आपका क्या हो गया, तो F0 हो गया। यहाँ देखिए ध्यान दिए 35 से जो 45 है ना, देखिए मैं यहाँ सबसे पहले एक लाइन लिख रहा हूं, वर्ग 35 45 की अधिकतम अधिकतम बराबरता है। ठीक, इसीलिए इसीलिए आपका जो बहुलक जो वर्ग होगा वो क्या होगा, बोलिए 35 45 हो जाएगा। देन सिर्फ और सिर्फ आपको ये ढूंढना है ना, सिर्फ और सिर्फ आपको ये ढूंढना है कि बराबरता में सबसे बड़ी संख्या कौन है। अब उसी के हिसाब से आपको ये सारा चीज मिल जाएगा, तो मैथ भी बन जाएगा। तो ये हो गया आपका, देखिए आपका बराबरता में सबसे बड़ी संख्या 20 मतलब 23 हो गया, ये F1 हो गया, F0 हो गया, F2 हो गया। और ये वाला पता है आपको, ये वाला क्या हो गया बोलिए, तो निम्न सीमा हो गया, ये वाला उच्च सीमा हो गया। बिल्कुल है ना। तो आपका जो निम्न सीमा होगा वही क्या होगा, एल का वैल्यू हो गया। तो एल बराबर क्या होगा 35, तो हमें एल भी मिल गया, F0 भी है ना, F1 और F2 भी। सिर्फ बाकी कौन है, तो H। तो ये भी बहुत सिंपल है। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए है ना आपका ये वाला 5 से 15 है, 5 से 15 है, मतलब क्या है 10 का डिफरेंस है। या फिर आपका जो उच्च सीमा वाला संख्या होगा ना, तो हम लोग कर लेंगे 15 से 5 घटाएंगे तो क्या होगा, 10 होगा। यही क्या है, एच का वैल्यू है ना, ये वाला क्या एच का वैल्यू है। अब 15 से 25 देखेंगे फिर भी 10 का ही डिफरेंस होगा, है ना। जहां भी देखेंगे 55 से 65 देखेंगे फिर भी 10 का ही डिफरेंस होगा। ये आपका क्या हो गया प्यारे प्यारे बच्चों, तो एच का है ना, एच का वैल्यू हो गया। तो चलिए हम लोग यहाँ लिख देंगे, यहाँ एल बराबर क्या है बोलिए, तो बोले सर 35। लेकिन हाँ आप लोग एग्जाम में ऐसे ऐसे मत लिखिएगा, है ना, एग्जाम में ऐसे मत लिखिएगा, नीचे ही लिखिएगा यहाँ पर। तो एल बराबर क्या हो गया, 35 हो गया। F0 क्या है, तो बोलेंगे सर F0 क्या है, तो 21 है।
F1 क्या है तो बोलेंगे 23 है, और आपका F2 क्या है तो आपका हो गया 14 हो गया। H क्या है तो बोलेंगे थे ना 5 से 15 तो कितना हो गया बोले 10 का डिफरेंस, तो 10 हो गया। आ गया, मैथ बन जाएगा। और क्या है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आप लोगों को पता है बहुलक बराबर, इसीलिए बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस, है ना, F1 माइनस क्या होता है F0 बाई 2, F1 माइनस F0 माइनस क्या होगा तो F2 इनटू क्या होगा तो ये हो गया आपका, ये फॉर्मूला है। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, L की वैल्यू क्या है बोलिए, नीचे दिख रहा है ना आपको। तो चलिए हम लोग यहाँ करते, ध्यान दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पर आ जाइए आप लोग। तो L की वैल्यू क्या है बोलिए, यहाँ पर एक बार बहुलक लिख लेते हैं। तो L बराबर क्या है तो बोलेंगे 35, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 35। अब प्लस है तो प्लस होगा, ब्रैकेट है तो मैंने ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लिया। F1 क्या है तो F1 क्या है तो बोलेंगे सर F1 क्या है 23, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 23 माइनस F0 क्या है तो F0 क्या है तो 21, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 21 बाई 2 F1, 2 गुना F1, F1 क्या है तो 23, F0 क्या है तो 21, और आपका क्या है F2 क्या है तो 14, तो यहाँ पर आपका 14 हो जाएगा। इनटू आपका क्या हो जाएगा बोलिए, तो H का मान कितना है बोलिए, यहाँ पर H का मान क्या है तो 10 है, तो मैंने 10 लिख दिया। ठीक, देखिए थोड़ा, देखिए मैं मुंह से बोल दे रहा हूँ। ये वाला L की वैल्यू 35 हो गया, F1 23 और F0 21, और यहाँ पर 2 F1 है ना, यहाँ पर 2 F1 है, पहले से 2 है, इसीलिए 2 इंटू क्या हो गया 23 हो गया। और आपका F0 क्या है तो 21 है, माइनस है तो माइनस हो गया, और F2 की वैल्यू क्या है तो 14 हो गया। ठीक, अब आप लोग बताओ, 35 हो गया आपका, प्लस है तो प्लस होगा। चलिए 23 से 21 घटाएंगे तो केवल 2 होगा, है ना, बिल्कुल होगा। तो देखिए यहाँ इंटू के रूप में, देखिए यहाँ पर 23 इंटू 2, तो 3 दूगुना 6 और 2 दूगुना क्या हो गया 4 हो गया। तो -21 और -14 इंटू क्या होगा तो यहाँ पर 10 है, तो मैंने 10 लिख दिया। तो चलिए आप लोग 35 हो गया, प्लस है तो प्लस होगा ना, 2 है तो 2 होगा, यहाँ पर 46 और -21 और -14 कितना होगा बोलिए आप लोग। -21 माइनस माइनस क्या होता है तो आप लोगों को बिल्कुल पता है कि सर जी माइनस माइनस क्या होता है, तो माइनस माइनस प्लस होता है ना, नॉर्मल सी बात है। तो लेकिन माइनस चिन्ह रह जाएगा। ठीक, तो 4 और 1 में 5 और 2 और 1 में कितना तो 3 हो गया 35 इंटू क्या होगा, यहाँ तो 10 है ना, तो 10 मैंने लिख दिया। देखिए एक बार थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा मिटाऊंगा ये सब, है ना, देखिए थोड़ा देख बढ़ता है, और यहाँ पर H बराबर यह, ठीक है, थोड़ा मिटा रहा हूँ, ध्यान दीजिए आप लोग, है। चलिए सेपरेट कर दे रहा हूँ, यहाँ हो जाएगा। तो 35 हो गया, प्लस है तो प्लस होगा, 2 है तो 2 होगा, बाय 46 से 35 घटाएंगे तो कितना होगा बोलिए, 6 से 5 गया तो 1 होगा, और 4 से 3 गया तो 1 होगा, इंटू क्या है तो यहाँ पर 10 है। तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चों आप लोग बताओ, 35 हो गया, 10 दोगुना क्या हो गया 20 हो गया, 20 को 11 से डिवाइड कर देंगे तो जो भी आपका परिणाम आएगा वो मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पर कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए आप लोग, देख लीजिएगा यहाँ पर 20 को 11 से डिवाइड कर देंगे, है ना, तो कर दीजिए यहाँ पर। तो 11 एक कम 11 है ना, 11 एक कम 11, तो 20 से 11 गया तो कितना 9 हो जाएगा, कितना 9 अब नहीं जाएगा क्योंकि 9 छोटी संख्या और 11 आपका बड़ी संख्या, इसीलिए आप यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर 0 मिलेगा। तो 11 8 88, 11 8 88, फिर 10 से 8 घटाएंगे तो फिर 2 होगा, फिर वैसा ही हाल आ रहा है। तो हम लोग इसे लगभग लिख सकते हैं 35 प्लस क्या आ रहा है बोले 1.8 आ रहा है ना, 1.8। चलिए और भी कुछ आएगा, लेकिन आप लोग ले लीजिए, इतना ही काफी है। ठीक, 35 प्लस 1.8 मतलब क्या, 35 और 1 में कितना हो 36 हो जाएगा, पॉइंट क्या आ गया 8, ये आपका क्या हो गया बहुलक हो गया। बहुत इजी है प्यारे प्यारे बच्चों, है ना, बहुत इजी मैथ है, कुछ है ही नहीं इसमें।
देखिए और है ना, आई रिपीट अगेन, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए ज्यादा से ज्यादा पता है आपको क्या मतलब कर सकता है, ये जो वर्ग अंतराल है ना, हो सकता है बदल बदल के दे दे। ओके, यहाँ पर है ना 5 से 15 गया तो हो सकता है कि 5 से फिर 10 पूछ दे, है ना, 10 से 20 पूछ दे, या फिर कुछ भी वर्ग अंतराल आपका हो सकता है, कोई मैटर नहीं करता बाबू, है ना, कोई मैटर नहीं करता, वही प्रोसेस है, वही नियम है, आप है ना वैसे ही बनाएंगे, वही मतलब फॉर्मूला है, नो चेंज, है ना, कुछ भी चेंज नहीं है यहाँ पर। तो सिर्फ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर 6, 11, 21, 23, 41 जो भी बराबरता में सबसे बड़ी संख्या होगी उसी के हिसाब से परिवार का नाम होगा, है ना। कहने का मतलब क्या बोलते हैं ना प्यारे प्यारे बच्चों, परिवार का नाम होगा मतलब है ना, परिवार एल हो गया, F1 हो गया, F0 हो गया, F2 हो गया और H हो गया, उसी हिसाब से नाम होगा। जय हिंद बच्चों। अब हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये आपके सामने सवाल है, इसमें भी हम लोग बहुलक ज्ञात करेंगे, तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, बराबरता में जो सबसे बड़ी जो संख्या होगी ना, है ना, वही डिसाइड करेगा, है ना। जैसे कि आप लोगों को पता है, और एक बार यहाँ लिख दे रहा हूं कि बहुलक बराबर क्या होता है, बोलिए। तो L प्लस क्या होगा बोलिए, तो बोलेंगे सर F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0, और क्या होता है F2 होता है ना, इंटू क्या होगा H होगा। तो बराबरता में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही आपको बताएगा, है ना, वही आपको है ना बताएगा कि परिवार में कौन कौन रिश्तेदार है और रिश्ते में क्या लगता है, ठीक। तो कहने का मतलब ये है, ध्यान दीजिए आप लोग कि यहाँ देखिए बराबर 10 है, 35 है, 52 है, 61 है, 38 है और 29 है। तो सबसे बड़ी संख्या आपका ये हो गया। अब ये आपको बताएगा, है ना, आपको बताएगा कि कौन एल है, कौन F1 है, कौन F0 है, F2 है और H है। तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी ना वो क्या हो गया आपका, तो F1 हो गया। ये वाला आपका हो गया, क्या हो गया बोलिए, तो बोलेंगे सर जी ये वाला F1 हो गया, ये वाला क्या हो गया F0 हो गया, ये वाला आपका क्या हो गया F2 हो गया। और ये वाला जो है ना, देखिए इसके सामने जो होगा, इसके सामने जो है ना बराबरता में जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसके है ना, उस घर में पड़ने वाला जो होगा ना, तो ये जो निम्न सीमा है ये किसका वैल्यू हो जाएगा, तो एल का मान होगा। ये वाला किसका मान हो गया बोलिए, तो एल बराबर 60 हो गया। अब बोलेंगे सर एच क्या है, तो नॉर्मल सी बात है, देखिए मतलब 0 से 20 हो रहा है ना, तो कितने का डिफरेंस है, तो बोलेंगे सर 20 का, तो है ना, तो क्या हो गया एच का वैल्यू 20 हो गया। यहाँ देखिए 60 से मतलब 40 से 60 जा रहा है, 40 से 60 तो क्या हो गया, तो फिर भी डिफरेंस क्या है, तो 20 है। तो चलिए फटाफट यहाँ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि वर्ग क्या है बोले 60 80 की अधिकतम बराबरता, है ना, अधिकतम बारंबारता है। अतः यहां पर हम लोग लिख देंगे बहुलक वर्ग बराबर बहुलक वर्ग क्या हो गया आपका, तो बोलेंगे सर 60 और क्या है, तो 60 80 है। ये हो गया निम्न सीमा, ये क्या हो गया उच्च सीमा। यहाँ यही डिसाइड करेगा प्यारे प्यारे बच्चों, है ना, 61 ही डिसाइड करेगा कौन कौन है। तो चलिए आप लोग बताइए F1 क्या है, तो बोलेंगे खुद वो है। F1 क्या है, जो डिसाइड मतलब दूसरे को सिखा रहा है ना, जो दूसरे को बोल रहा है कि है ना वो F1 है, वो F0 है, F2 है, वो H है। तो वो खुद क्या है, तो वो F1 है, वो क्या है खुद क्या है, तो F1 है। तो 61 हो गया। F0 क्या हो गया बोलिए, तो बोलिए सर 52 हो गया, तो 52 लिख दिया। ये आपका हो गया F2, तो हो गया 38। तो चलिए और क्या है आपका, यहाँ एल बराबर क्या है, तो बोलेंगे सर जी 60 हो गया। एल क्या हो गया 60 हो गया। एच क्या है, कितने का डिफरेंस है, तो 20, तो 20 हो गया। क्या ज्ञात करना है, तो पूछा गया बहुलक ज्ञात करो। मैंने कहा था बहुत इजी है, सिर्फ आप ना एक मैथ को समझ लीजिए, कैसे भी आपसे पूछेगा ना आप जरूर बना पाएंगे। इसीलिए मैं बोलता है ना कि ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि है ना जो भी आप मैथ बनाइए है ना उसको समझने की कोशिश करे, समझ जाइएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर जैसे वर्ग अंतराल है अलग अलग हो सकता है, आपका बराबर अलग अलग हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, यदि आप समझ गए तो। अब ध्यान दीजिए आप लोग,
तो बहुलक बराबर वही फॉर्मूला होता है सर जी के एल प्लस F1 माइनस क्या होता है बोलिए, तो F0 यहाँ पर 2F1 माइनस F0 माइनस क्या होगा F2 इंटू क्या होगा तो H होगा। तो चलिए आप लोग बताओ L की वैल्यू क्या है, तो बोलेंगे सर 60 है तो 60 लिख दिया, प्लस है तो प्लस होगा, है ना। F1 क्या है, तो F1 क्या है आपका, कहाँ है F1, तो खुद है ना 61 है तो मैंने लिख दिया 61, माइनस है तो माइनस होगा। F0 क्या है, तो F0 क्या हो गया, तो 52 हो गया तो मैंने लिख दिया 52, ठीक। ठीक है, थोड़ा बड़ा करके करना पड़ेगा ये वाला, ध्यान दीजिए। तो क्या 2F1 मतलब 2F1, तो F1 क्या है तो 61 है ना, माइनस F0 क्या है तो 52 है तो 52 लिख दिया, माइनस है तो माइनस होगा। F2 क्या है तो 38 तो मैंने लिख दिया 38। अब आप ही लोग बताओ क्या है, H की वैल्यू क्या है, तो बोले सर 20 है। तो चलिए यहाँ आ जाते हैं, ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर बहुलक L की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर 60 है ना, तो चलिए 60 तो लिखा हुआ है, प्लस है तो प्लस होगा। चलिए आप ही लोग बताओ 61 से 52 घटाएंगे तो कितना होगा बोलिए, तो 11 से 2 गया तो कितना, तो 9 हो जाएगा आपका, कितना होगा बोलिए, तो 9 हो गया, है ना। यहाँ पर 61 को 2 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 है ना, देखिए 2 एकम 2 और 6 दूना आपका 12, 122 हो गया। माइनस एक बार लिख ले रहा हूँ, माइनस है ना 52 और माइनस 38, पूरा लेके जाना है बाबू, है ना। यहाँ पर कितना हो गया आपका, तो 20 है। तो चलिए 60 है तो 60 होगा, प्लस है तो प्लस होगा, यहाँ पर 9 है तो 9 होगा ना, 122 है तो 122 होगा। माइनस माइनस क्या होता है, तो प्लस होता है, प्यारे प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है, लेकिन माइनस चिन्ह रह जाएगा। 8 और 2 में कितना होगा 10, तो 0 मन में 1 है, 5 और 3 में 8 और 1 में तो 90 हो गया, बाहर क्या है तो बोले सर 20 है, तो लिख दिया मैंने 20। तो चलिए आप लोग बताओ, यहाँ पर 60 है तो 60 होगा, प्लस है तो प्लस होगा, 90 बाई 122 से 90 घटाएंगे तो कितना होगा बोलिए, 2 से 0 घटाएंगे तो 2 से 0 घटाएंगे तो 2 ही होगा, और 12 से 9 घटाएंगे तो कितना होगा, तो 3 हो जाएगा, ठीक 3 हो जाएगा आपका। इंटू में क्या है तो बोलेंगे सर इंटू में 20 है, तो चलिए थोड़ा छोटा कर देते, इसको आधा करेंगे तो 16 होगा, इसको आधा करेंगे तो 10 होगा, इसको आधा करेंगे तो 8 होगा, मतलब इसको आधा करेंगे तो क्या होगा 5 होगा। क्या बच रहा है बोलिए 60 प्लस और 9 और 5 बच रहा है ना, तो 5 9 में 45, 5 9 में 45, और नीचे क्या है बोलिए तो 8 है, तो हम लोग कहीं पर देख लेंगे मतलब 45 को 8 से डिवाइड कर देंगे, है ना। देखिए यहाँ पर कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए आप लोग, कितना बार जाएगा यार, तो 45 को देखिए 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो 8 के 8 कितना आ जाएगा बोलिए, 8 के 8 5 5 8 40 है ना, 5 8 कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा, तो 5 बच रहा है यहाँ पर। तो छोटी संख्या हो गई, नहीं जा रहा तो है ना, हम लोग पॉइंट ले लेंगे यहाँ पर, तो 0 मिलेगा। 6 8 48, तो 10 से 8 गया तो 2 होगा, ठीक 2 होगा, फिर 0 लेना पड़ेगा, 8 2 16, तो फिर यहाँ पर 4 बचेगा 0, तो 5, हाँ ध्यान दीजिए आप लोग, यदि आप लोग बढ़िया से ध्यान दीजिए 45 को है ना 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको जो मिलेगा ना, आपको जो मिलेगा 5.625 आएगा आपका, है ना। 8 है यहाँ पर, 5 8 नहीं होगा बाबू, यहाँ पर 5 होगा, ठीक। यदि आप 45 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 5.625 आएगा, जो कि आपका है ना रिमाइंडर शेष भी आ जाता है। रिमाइंडर क्या होता है, शेष भी आ जाता है, ये क्या टर्मिनेटिंग है, ठीक। तो चलिए मैथ बन गया आपका। आई रिपीट अगेन प्यारे प्यारे बच्चों, 60 प्लस 45 बाई 8 है ना, 60 तो 60 हो गया, प्लस तो प्लस हो गया, 45 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 5.625 आएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या है 60 तो हो जाएगा आपका, 60 प्लस 5 तो 65 हो जाएगा, और पॉइंट आपका 2 625 आपका आ जाएगा, है ना। तो ये आपका हो गया बहुलक।